हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं। उसका टॉपिक मैंने लिया है नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो हम चेक करने वाले हैं। आप क्या फील करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, वो क्या फील करेंगे, ये सब मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा और जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जर्नल रीडिंग आप सभी के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइंस के लिए भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसमें इसमें जो भी साइन मुझे दिखाई देंगे वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, और उस वहाँ पे जब आप मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और जो अमाउंट है बहुत ही अफोर्डेबल है। आप कोई भी हैं कि आप भी कुछ भी करते हैं, आप पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। ठीक है, आप जो अमाउंट दिख रहा है उसमें फुल रीडिंग पाएंगे। और एक इसी तरह की आपके सामने शफल करके आप ही के नाम से मैं आपकी रीडिंग, एक वीडियो रीडिंग आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। ठीक है, इस तरह की मेरी वीडियोस होती हैं, इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। तो थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ मैसेजेस लूँगी जो कि आपकी सिचुएशन से मैच करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। न्यूज़ बताएं, मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर के साथ इनकी सिचुएशन क्या है। मैसेज दीजिए यूनिवर्स। सबसे पहला मैसेज हमारे पास है अदर पर्सन। हो सकता है कि कोई अदर पर्सन है जिसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है। इस वजह से चीज़ें जो एक्शन लेना होता है आपके पार्टनर नहीं ले पाते। ठीक है, और चलते हैं और देखते हैं और क्या आता है। ये सिचुएशन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। कुछ और मैसेजेस। ओके, एरीज प्लस लियो आज की जोड़ी हो सकती है। आप लोगों एरीज और लियो हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी साइन। ठीक है, और लेते हैं, ये बहुत सारे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए न्यू स्टार्ट, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपसे दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। थर्ड पार्टी, अगेन कोई ना कोई थर्ड पार्टी रीडिंग यहाँ पे लग रही है मुझे। ठीक है, कोई ना कोई अदर पर्सन है जो कि आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक और लेंगे हम। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे, बहुत कुछ चेंज आएंगे आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक और लेंगे हम। ठीक है, एक लास्ट और दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं मुझे। देखिए, कोई हस्बैंड है। ठीक है, ऑलरेडी कोई मैरिड है या फिर कोई आपका हस्बैंड बनना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ से मतलब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पे डाउट करते हैं, कोई थर्ड पर्सन है उसके कारण, मतलब बहुत थर्ड पार्टी को लेके सिचुएशन बिगड़ी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक कार्ड मैं एक और लेना चाहूँगी, मेरे मन कर रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं। क्या सिचुएशन हो सकती है यूनिवर्स बताएं। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ चुका है। ये क्या है, इन एंड आउट। बिल्कुल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी जिम्मेदारी को हस्बैंड होने की वजह से आपसे इन एंड आउट करते हैं और ये प्रॉब्लम आपको बहुत सता रही है। ठीक है, आपकी मेन प्रॉब्लम ही है कि आपके पार्टनर जो है, आपको जो करना चाहिए आपके रिलेशनशिप में वो एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। ठीक है, ये तो कुछ सिचुएशन के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी क्या होंगे, आपके इरादे, आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे होंगे, और नेक्स्ट 72 में आवर्स में आपके पार्टनर क्या सोचेंगे। ठीक है, दोनों की फीलिंग्स ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूअर के बारे में जानना चाहूँगी, एक ही डेक से लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए, जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताइए। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये क्या सोचेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है इनके मन में। मेरे व्यूअर के मन की बात बताइए यूनिवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। देखिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स है मेरे पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। और क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर। जस्टिस। ओके, कर्मास का कार्ड आ गया। ठीक है, एक और।
ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं बस एक लूँगी और, ठीक है। ओनली वन यूनिवर्स, ओनली वन। ओके, अभी भी बहुत सारे हैं, मैं क्या करूँ, आई डोंट नो। चलिए एक बार और करते हैं। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर के निकालूंगी। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की एनर्जी 3 डेज़ में, यानी कि 72 आवर्स में क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं। द हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप एक दूसरे के, ये आपकी दोनों की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। और एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है। और आप एक दूसरे की डीपी देख रहे हैं, आपने क्या पोस्ट डाला है, क्या नहीं डाला है, ये सब चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लग रहा है हैंगमैन है और आप भी स्टक हैं, तो मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट बहुत से लोगों में है। अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम, लेस कांटेक्ट है, ठीक है। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि या तो आप वर्क प्लेस पे मिले हैं या फिर आपका इनसे मिलना होता रहता है, ऐसा मुझे, मतलब आप दिखाई देते हो उनको, चाहे बात करें नहीं करें, आप एक जगह हैं या फिर एक ही वर्क प्लेस से हैं, तो आप एक दूसरे से मिलते ज़रूर हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लिब्रा कोई हो सकता है, एक्वेरियस कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, ठीक है। पाइसिस कोई लग रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है हमारे पास। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस और लिब्रा का कार्ड और टॉरस का कार्ड बहुत स्पेशल है, और पाइसिस का कार्ड है, ठीक है। इनके कुछ खास बातें कर लेते हैं चलिए पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके यहाँ इनके फरवरी में बर्थ हुआ होगा, ठीक है। किसी का 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। किसी का मार्च में लग रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं आपके जो हो सकता है, ठीक है। आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। इनके नाम में आर आता होगा, एस आता होगा, वी आता होगा, डी आता होगा, जे आता होगा, जी आता होगा, एल आता होगा और एम आता होगा, ठीक है। कुछ कुछ के लिए पी और टी भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास बातें मैंने यहाँ पे बताई आपको, ठीक है। अब आपकी एनर्जी 3 डेज़ में क्या होगी, आप अपने आप पे कंट्रोल करके चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके साथ थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। 3 दिन में क्या होने वाला है, आप अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन के कारण आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, ठीक है, मुझे लगता है। लेकिन आप इनसे पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दें, ठीक है। इनकी तरफ से आप कोई भी एक्शन नहीं देख पाते, इसलिए आपको कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। इवन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं कि वो भी स्टक हैं, आप भी स्टक हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, 4 पार्टी लग रहा है, यानी कि आप भी मैरिड लग रहे हैं और आपके पार्टनर भी मैरिड लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँ तो आप अपने अपने हिसाब से चलते हैं चीज़ों के अनुसार, और आपके पार्टनर भी उसी तरह चलते हैं, ठीक है। देख सोच समझ के चलने वाली स्थिति लग रही है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 3 दिन में बहुत स्ट्रक महसूस करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर को आप मिलें, आप बात हो सके, मतलब ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे जब आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि आप जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले, ठीक है। आप वापस से पार्टनरशिप चाहते हैं, वापस से आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इवन अगर आप में बात नहीं हो रही तो आप बात को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि चलो देखिए, मैं जब अगर डीपली आपकी सिचुएशन बताऊं तो मुझे ये लग रहा है कि चलो जो भी है आप इनसे पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। आप कोई डिमांड नहीं करते इनसे, ठीक है। हाँ, इवन आपके मन में बहुत कुछ है इनके लिए, ठीक है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ आप मांगना चाहते हैं इनसे, ठीक है। डिमांड आपके मन में है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप भी स्टक हैं और ये भी स्टक हैं, तो आप उन डिमांड्स को रखते नहीं हैं, ठीक है। कोई भी प्यार में
आप ये सोचते हैं कि अनकंडीशनल करें, यानी कि आपने आप ऐसे मूड पे आ चुके हो आप लोग कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी साल का हो गया और अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसी के चलते मुझे लगता है कि आपने ये सोच लिया है कि चलो पार्टनरशिप ही ठीक है, क्योंकि इनका साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बारे में भी जानते हो कि ये बहुत नाइट ऑफ कप्स यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, इवन ये किंग कभी नहीं बनेंगे आपके लिए, ये भी आप जानते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, आपके और इनके बीच। तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इस मूड में रहेंगे कि कुछ ना कुछ करके आप इनसे मिलते रहें, आप इनके साथ रहें, पार्टनरशिप करें, यानी कि आप इनके एज ए फ्रेंड रहना चाहते हैं, चाहे चाहे जो सिचुएशन है उस पे नहीं जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है ऑलरेडी, लेकिन आप भी नहीं चाहते कि आपकी गृहस्थी या इनकी गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम आए आपकी वजह से, और ये भी नहीं चाहते कि आपकी गृहस्थी या इनकी गृहस्थी में कोई भी प्रॉब्लम इनकी वजह से आए। तो आप बहुत सोच समझ के और बहुत सोच समझ के कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जो मतलब आप जो डिज़र्व करते हो, यानी कि आपने अनकंडीशनल किया है सब कुछ, बिना बिना किसी शर्त के किया है, बिना किसी डिमांड के किया है, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन लें, ठीक है, आपके लिए कुछ करके दिखाएं, ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे है, और इसीलिए आप फूल की एनर्जी में आपका मन इनसे बात करने के लिए करता है, और मुझे नो कांटेक्ट भी इसी वजह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। मजबूरी सबकी होती है, लेकिन आप ये सोचते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर किसी को अगर हम पूरे 24 घंटों में से अगर 5 मिनट 2 मिनट दे देते हैं तो उसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है, कोई भी इतना स्टक नहीं होता, कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि वो किसी के लिए 2 मिनट का समय निकाल पाए, ठीक है, तो कॉल या मैसेज करना, कोई मैसेज का जवाब देना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि दूसरे के ट्रस्ट को जीतती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप यही चाहते हैं इनसे, ठीक है, कि आप चाहे 5 मिनट ही मिले आपको, लेकिन इनसे मिले, और वही चीज़ ये शायद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो इतने बिजी हैं या फिर आपको अनदेखा कर रहे हैं, यानी कि फॉर ग्रांटेड लिया है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, इस तरह से, या कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है, जब किसी की वैल्यू करना आप बंद कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी भी यही स्थिति है कि आपने ये सोच लिया है कि अब कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा तो मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं भी क्या हूँ, मेरी वैल्यू कोई करेगा उसी को मैं कुछ दूंगी या मैं कोई प्यार दूंगी, ठीक है, इस तरह से आपने सोच लिया। और देखिए फूल की एनर्जी इसीलिए आई है, कभी कभी आप प्यार की वजह से या फिर प्यार में डूब के हो सकता है कि आप सोचते हैं कि चलो सब बातों को मिट्टी डालो और रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, लेकिन फिर आप जस्टिस चाहते हैं, फिर आपका मन बदल जाता है, अगेन आप सोचते हैं कि नहीं, जब मैंने शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ एफर्ट्स डाले हैं तो अब क्यों करूं, इनकी तरफ से क्या है, क्या मिला मुझे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल आपका मन बदलता है, बार बार आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनके करीब जाना चाहते हैं, लेकिन फिर वापस अपना मन बदल लेते हैं क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन बस हो गया, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, देखिए उनकी बात, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ये एनर्जी रहेगी कि आप जस्टिस, यानी कि जो आपको देगा उसको आप देंगे जो नहीं देगा जस्टिस, यानी कि जैसे को तैसा करने वाले हैं, ऐसा मुझे आपकी तरफ से लग रहा है। अब देखिए बात कर लेते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए सोचते हैं, और ये किंग की एनर्जी में नहीं है, आपको इन्होंने शायद क्लियर कट बोला है कि यस मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्यार बहुत मिलेगा, आपको जेन्युइन लव मिलेगा, ठीक है, और ये चीज़ आप भी जानते हैं। लेकिन हैंगमैन कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं, जैसा कि मैं कह पा रही हूँ आपको, अभी मैंने जस्ट बताया, एक्सप्लेन किया कि आपके पार्टनर किसी भी वजह से आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते। अगर 24 घंटे में से 5 मिनट भी अगर आप इनसे बात करते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी की वैल्यू कोई नहीं समझ रहा, ठीक है, इस प्यार को वैल्यू देना ज़रूरी होता है। आप सामने वाला इंसान है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये बताना चाहूँगी कि कोई चीज़ हमारे पास है, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी मतलब कोई चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पर्सन भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर किसी चीज़ की हम वैल्यू नहीं करेंगे तो उस पर डस्ट आ जाएगी, डस्ट के बाद जंग आ जाएगी, जंग के बाद बहुत चीज़ें ख़राब होने लग जाएगी। तो किसी भी चीज़ को आप अगर वैल्यू के साथ ढंग से रखेंगे तो ही वो वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। कोई मशीनरी भी हो सकती है, यहाँ पे हम कोई पर्सन की बात करें तो रिलेशनशिप भी इस तरह से नहीं चलते हैं। जब रिलेशनशिप पे डस्ट आ जाती है और जंग लग जाती है तो वो रिलेशनशिप किसी काम के नहीं होते, वॉकआउट वाली एनर्जी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप अपने आप में मस्त हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और डेफिनेटली अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए तभी आप इनके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और आपके पार्टनर हैंग बने हुए हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे इक्वल
गिव एंड टेक करना, ठीक है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जिससे या तो इनके देख ली फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इनके जो थर्ड पार्टी है वो इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करी, पैसे की डिमांड करी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली कोई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अलावा भी बहुत सारे धन फंड इनके जीवन में लगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण हो सकता है कि फैमिली बिजनेस है। तो ये जॉइंट फैमिली बिजनेस जब होता है तो एक आदमी इतना इनसिक्योर फील करता है कि मेरा भविष्य क्या है, यानी कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में, ऐसा देख पा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपसे पॉज लिया हुआ है। डेफिनेटली आप प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन इनकी 3 डेज़ में एनर्जी क्या होगी, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इनके आपके रिलेशनशिप में और इनके रिलेशनशिप में जो लोग इन्वॉल्व हैं बीच में, उनसे डील करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा अपनी बात को ऊपर रखेंगे और डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे। इवन यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि एक अवेकनिंग से गुजरेंगे जब आप इनको वैल्यू देना बंद कर देंगे, यानी कि आपका कम्युनिकेशन मैसेजेस आपने किसी भी तरह से आप इनको पैम्पर करते थे तो वो पैम्परिंग आपने बंद कर दिया है। तो डेफिनेटली इनको लगने लगेगा कि यस, आपको इनको अवेकनिंग होगी कि यस मेरी ज़िंदगी से कुछ जा रहा है, उसको जाने से बचाना है, ठीक है। कोई मुझे वॉकआउट करके जा रहा है, ठीक है, कोई मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है। तो ये प्यार जागेगा और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 3 डेज़ में इनमें कुछ अवेकनिंग आएगी और ये इस स्थिति में आएंगे कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक शुरू करेंगे, ठीक है। और ये अपनी बात को ऊपर रखेंगे। बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि इनकी फैमिली प्रेशर है, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनको सॉल्व करके आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इवन झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इनको रियलाइज़ होगा कि आपने इनके लिए एक्शन लेना बंद कर दिया, पैम्परिंग बंद कर दिया आपने। तो ये चीज़ इनको अखरेगी कि ये चीज़ क्या है, आप बदल क्यों गए, ठीक है। और इनको अवेकनिंग होगी कि अब इनको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिर पे डंडा पड़ेगा तो अपने आप दिमाग सॉरी गाइस, तो जिस तरह से मैं इनके जो एंजल्स है वो सिर पे डंडा मारेगी और डेफिनेटली इनको एक अवेकनिंग आएगी, यस मैं क्या कर रहा हूँ मेरा जो सबसे प्रिय है इंसान, उसको मैं वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। तो ये इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, ठीक है, आपके प्यार की वैल्यू समझ आएगी। और देखते हैं 3 डेज़ में क्या होने वाला है आप क्या करने वाले हैं 3 डेज़ में और आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, ठीक है। 3 डेज़ में और क्या है यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूअर की एनर्जी और इनके पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर की बताइए क्या है। और ओके, यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात है, आपकी इंट्यूशन कहेगी कि बस हो गया, अब आप एक एनर्जी में आ गए कि आप सेल्फ लव करेंगे, ठीक है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आपको सबसे ज़रूरी है, जो मेरे देख रहे हैं दर्शक। तो मैं यहाँ पे जो आपकी एनर्जी उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जब आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और ये चीज़ सबसे बड़ी है, ठीक है। आप प्यार करते हैं किसी से तो डैट वो सही है, लेकिन प्यार में झुकना या किसी को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत गलत है। तो आप जिस एनर्जी में हैं मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इसी एनर्जी में रहें। और क्या है देखिए, डोर टू वैल्यू। देखिए जैसे मैंने कहा, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई काम नया स्टार्ट किया है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, जिसके कारण ये जो पार्टनर हैं आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। आपने इन पे से ध्यान हटा लिया तो ये अपने आप जिस तरह भी, देखिए मैं सबसे बात पहले जब किसी का हम पीछा करते हैं, यानी कि उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी वैल्यू कर लेना बंद कर देता है, ठीक है। आप बार बार कॉल या मैसेज करते हैं, इनको पैम्परिंग, जैसे कि मैंने बताया, पैम्पर करते रहते हैं, खुश करते रहते हैं, अपनी बातों से इंजॉय कराते हैं इनको, ठीक है। तो ये सब बातें अगर आप बंद कर देंगे तो ये फिर सोचेंगे आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन। जो अच्छी एनर्जी है उससे बाहर आके बोलेंगे कि ये क्या हुआ, आपने अपनी एनर्जी क्यों वापस ले ली। तो ये चीज़ें इनको अखरेगी, आपका ना होना, आपका बात नहीं करना, आपका मैसेज और कॉल नहीं करना, इनको अखरेगी ये बातें, ठीक है। 3 दिन में मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये एक अवेकनिंग से गुजरेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। आप जो भी करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें देखिए आपको अबंडेंस मिल रही है। मुझे यहाँ पे डोर टू वैल्यू, यानी कि लोग आपकी तारीफ़ करें कि आपने क्या किया है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, ठीक है। अगर आप अपने घर में भी हैं तो घर से कोई काम करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल लोग आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में आप फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, इसीलिए आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको समझ आएगा 3 दिन में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर और क्या सोचेंगे, यूनिवर्स बताएं। मेरे व्यूअर के पार्टनर, उनकी क्या एनर्जी रहेगी। देखिए यहाँ पे
7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, इनके दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपने अपनी एनर्जी वापस क्यों ली है, आखिर क्या बात है, जबकि आप अपनी तरफ से पैम्परिंग बंद हो गई, आपकी तरफ से पैम्परिंग क्यों बंद हो गई, ये चीज़ सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड ले लेते हैं हम, डोर टू स्पिरिट। और ये स्पिरिट का कार्ड जब भी आता है कि जब कोई अपनी असलियत को जानने लगता है, जब कोई अपने दिल की बात सुनने लगता है। और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये बात मुझे ये बता रहा है ओवरऑल आप एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन चाहने के लिए जो आपको एक्शन लेने पड़ते हैं वो नहीं कर रहे। आपके पार्टनर की तरफ से मैं नो एक्शन देख पा रही हूँ और इसीलिए नो कॉन्टैक्ट भी है। तो ये आपकी चाहे कॉन्टैक्ट है या नहीं है, ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, और डेफिनेटली इनको क्लियरिटी मिलेगी। एक क्राउन चक्र का कार्ड है, जब कोई क्राउन चक्र में आता है तो डेफिनेटली इनके विजन्स और इनके इमोशंस जागेंगे आपके लिए कि ये क्या हो रहा है, आप इतने दूर क्यों जाते जा रहे हो, आप इतने वॉकआउट क्यों हो रहे हैं इस स्थिति से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यानी कि इनको अपने अपने दिल की बात सुनने के लिए रास्ता मिलेगा, एक रास्ता जो कि आपकी तरफ जाता है। इनको एक अवेकनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हैंगमैन का कार्ड है, कोई एक बदलाव से गुजरेंगे और इनको 3 दिन में ये एहसास होगा कि आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और थोड़े से कार्ड लेती हूँ कि और क्या हो सकता है। न्यूज़ बताएं और क्या एक्शन हो सकते हैं, इनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं। अब देख लेती हूँ मैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हो सकती है अगले 3 दिन में, और क्या हो सकता है, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। इनके पार्टनर की तरफ से और क्या हो सकता है। चलिए ये ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है सरपेंट। ओके, ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे आपके पार्टनर में, क्या करना चाहेंगे आपके पार्टनर, एक्शन के रूप में ले रही हूँ मैं ये कार्ड्स, उनकी क्या एक्शन होंगे 3 डेज़ में। केव, ठीक है, ओके, नंबर 27 है, नंबर 19 है। ठीक है, और क्या है यूनिवर्स। द हॉर्न गॉड। ओके, यहाँ पे बॉटम में देखिए होली स्टोन। ठीक है, देखिए देखिए बदलाव का कारण तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव तो आ रहे हैं। देखिए कोई अपनी अवेकनिंग से गुजरना, देखिए जो कार्ड है नंबर 19, नंबर 27 और नंबर 33 आपके पार्टनर के एक्शन के रूप में मैंने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरपेंट यानी कि इनमें एक पावर आएगी, ये अपनी जो स्किन है उसको छोड़ के एक बदलाव से गुजरेंगे, यानी कि जो रियलिटी के इनमें कुछ नयापन आएगा, अपने पार्टनर के दिमाग में कुछ नयापन आएगा कि ये जो स्क्रीन उन्होंने ये मास्क पहन रखा है उसको उतारने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी सच्चाई, आपकी जो बातें हैं इनको अवेकनिंग से गुजराएगी, और डेफिनेटली ये अवेकनिंग से गुजरेंगे तो इनको लगता है कि अब ये जो मास्क इन्होंने पहना हुआ है उसको उतारने की ज़रूरत है। ठीक है, उतार के अपना मास्क रखेंगे, जैसे कि ये जो सरपेंट का कार्ड होता है ये अपनी स्किन उतार के एक नई स्किन में आता है, तो डेफिनेटली ये बदलाव इनमें आएंगे 3 दिन में, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी, एक एक्टिवनेस इनमें आ जाएगी आपके लिए। यहाँ पे आपने पूछा ही था कि इनके एक्शन क्या होंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक्टिव होने वाले हैं ओवरऑल, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। देखिए यहाँ पे केव का कार्ड है, रिट्रीट का कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि नंबर 27 और 33 किसी की एज भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 19 भी है, तो यहाँ पे अब ये अपनी केव से बाहर निकलने की कोशिश करें। अभी तक इन्होंने अपने आपके लिए दरवाजे बंद कर रखे थे, आप अगर एक्शन नहीं लेते थे तो भी कोई एक्शन लेते थे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नहीं लेते थे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपको इनको रियलाइज़ होगा कि अब इनको गुफा से निकल के देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है इनके लिए और आपके लिए, तो ये अवेकनिंग जो है इनको अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकालेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एक्सक्यूज़ मी, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग अभी तक आपके वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो उनको एक अवेकनिंग से आएगी, एक माइंड में एक झटका सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपने अपनी एनर्जीज़ क्यों ले ली, तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये रिट्रीट का कार्ड होता है, डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन या रिट्रीट हो सकता है, और ये जो है एक्शन आपके लिए लेंगे कि आपसे बात होगी, और आपकी जिस तरह से भी आप जिस तरह से पैम्परिंग करते थे उसी तरह की कोई चीज़ मुझे इनकी तरफ से दिख रही है। ठीक है, और द हॉर्न गॉड लाइफ फोर्स इनमें आएगी, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे आपके पार्टनर। ठीक है, और कुछ वरीज भी थी इनकी, फैमिली प्रेशर, फैमिली बिजनेस,
अपनी करियर साइड से लेके बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनको उलझाए हुए थी, लेकिन अब उस फोर्स से बाहर आ रहे हैं और इनको एक नई ताजगी से महसूस होगी। और हॉर्न गॉड का मतलब ये होता है कि गाइस यहाँ पे कोई लाइफ फोर्स है, कोई डिवाइन ताकत है जो कि इनको, जैसे कि हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, तो वो चीज़ें इनको एक अवेकनिंग से गुजारेगी और इनको फोर्स करेगी कि आप ये क्या करें लाइफ में। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पाने के लिए इनको एक अवेकनिंग से गुजराएगा और डेफिनेटली ये जो बदलाव है इनमें एक नई फोर्स, नई ऊर्जा को जागृत करेगा। ये आपके लिए एक्टिव होने वाले हैं और डेफिनेटली कोई एक्शन लेने के मूड में। और एंजल्स आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो भी इनको सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी पर्सनल लाइफ को, करियर को लेके भी, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी पावर्स, ठीक है। हॉर्न गॉड यानी कि ऐसे जो भगवान जिनको आप मानते हैं वो आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। कुछ मैसेजेस लूँगी मैं आप, ठीक है। चलिए एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, ठीक है, किस तरह के हो सकते हैं। 3 डेज़ में ये होने वाला है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स लेती हूँ मैं, आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं। ब्राउन आइज़, फेयर कलर इनकी ब्राउन आइज़ होगी और फेयर कलर होगा, ठीक है। और देखते हैं ओवल शेप, लॉन्ग फेस, कोई लड़की है जो ओवल शेप का इसका चेहरा होगा और लॉन्ग फेस है, ठीक है। और देखते हैं हम, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं सिंगर, सॉन्ग, इनको सॉन्ग सुनना पसंद होगा या कोई सिंगिंग करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनोसेंट, ट्रू लव, आपका जो लव है इनके प्रति इनोसेंट है या इनका लव बहुत ट्रू है आपके लिए, ठीक है। फॉरेन टूर, आपका कई पार्टनर का फॉरेन टूर हो सकता है या फिर आप टूर ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट, तो ये फैमिली सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई बड़ी फैमिली जिसका सपोर्ट चाहते हैं और ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। एक और लूँगी, ठीक है, 2 आए हैं मेरे पास, चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पे जिम एक्सरसाइज करते होंगे आपके पार्टनर और यहाँ पे है योर फ्रेंड, क्लासमेट, लवर, तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं। आपको ये जो यूनिवर्स है आपको इस रिलेशनशिप से क्या देना चाहती है, ये भी मैं क्या समझाना चाहती है, क्या क्या देना चाहती है इस रिलेशनशिप से, आपको क्या मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, वो हम चेक करने वाले। चलिए थोड़े से कार्ड निकालती हूँ, 4 निकालूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले फॉरेन टूर मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे या तो फॉरेन टूर 2 बार आए, तो मुझे लगता है या तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपके पार्टनर मिलने आएंगे या फिर आपका कहीं जर्नी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। और देखते हैं क्या मिल सकता है आपको इस रिलेशनशिप से। फैमिली, बहुत बिग फैमिली मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे बिग फैमिली का कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है। ओके, फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकता है। लॉयल हार्ट, कोई लॉयल हार्ट कि मतलब बहुत ट्रू लव आपको मिल सकता है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं आपसे, ठीक है। नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है। सरेंडर, तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको जो एंजल्स है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आप उसको सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आपने जो करना था कर दिया, ठीक है, आगे गॉड संभालेंगे, ठीक है। ड्रीम्स कम ट्रू वाह, तो आपका कोई ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स की। आपको कुछ भी समझ आया तो इसी रीडिंग पे या कुछ भी मैच किया तो इस रीडिंग पे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आज मुझे ये जानना है कि आपके पार्टनर का साइन क्या है ताकि मैं आपको प्रे करूं। आपकी जोड़ी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ऐसा कीजिए। आज अपने दोनों के स्टार साइन ज़रूर बताइएगा और स्टार साइन किस वजह से, जो कि आपका नाम बोलते हैं ना, आपका जो प्रचलित नाम है उसके अकॉर्डिंग स्टार साइन मुझे बताइएगा, ठीक है। हम जन्म कुंडली का या फिर और कोई निकनेम मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे, जो आपका प्रचलित नाम है वो मैं पूछ रही हूँ। तो आप अपनी जोड़ी का नाम ज़रूर बताइएगा और कुछ उसके बारे में बताना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो ज़रूर लिखिएगा, कोई ख़ास बात, कोई स्पेशल बात, ठीक है। वो हंसते अच्छा हैं, उनके बाल काले हैं या फिर बहुत लॉन्ग हेयर हैं, टॉल एंड हैंडसम है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी होता है तो वो मत भूलिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।